वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और हम बात कर रहे थे इंश्योरेंस सेक्टर की। इस वक्त चलते हैं कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर की एक बड़ी कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के पास जून जुलाई के नंबर्स आए। कंपनी के नतीजे पर फोकस डाले तो मिले जुले रहे। कंपनी का मुनाफा 3% बढ़कर 286 करोड़ रहा। ग्रॉस प्रीमियम भी 6.5% बढ़कर 8369 करोड़ रही। नेट प्रीमियम में भी 7% की बढ़त देखी। कंपनी के नतीजे और आगे की ग्रोथ प्लान पर बात करने के लिए कंपनी के सीएमडी अतुल सहाय हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर सहाय, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपके नंबर्स पर और हाइलाइट्स पर हम बात कर लेते हैं। क्लेम रेशियो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो कैसा रहा इस क्वार्टर में से? नमस्कार। और जो आपने इससे पहले शुरुआत में बोला उसमें 2-3 बातों की क्लैरिटी कर दूं कि पहले तो आपने कहा % हमारा अर्न प्रीमियम बढ़ा, नहीं, हमारा 11% अर्न प्रीमियम बढ़ा। और दूसरे मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हालांकि हमारे अपने स्टैंडर्ड जो हमने अपने हैं उनके हिसाब से 6.5% की ग्रोथ जो फर्स्ट क्वार्टर में रही है वो कम रही है। लेकिन जब इसको इस बैकग्राउंड से देखा जाएगा कि डायरेक्ट इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इट हैज गॉन डाउन बाय 12%, पूरे 12% उसमें गिरावट हुई है। उसके बीच में हमने 6.5% का ग्रोथ दिखाया है, जो कि एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है और जिसका सारा श्रेय मेरी टीम को जाता है। और हम लोगों ने जो एक बहुत तरीके से जो इन्वेस्ट किया था अपने आईटी प्लेटफॉर्म में, वो रंग लाया है। हमारी जो डिजिटल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग रही है, उसके दौरान हम ये कर पाए और आने वाले समय में भी हम अच्छा करने की उम्मीद करते हैं। ओके, फेयर इनफ। तो आप अपनी टीम को इसका श्रेय दे रहे हैं और आगे आने वाले समय में अच्छा करेंगे। बट क्लेम रेशियो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो किस तरह के रहे सर इस क्वार्टर में? आगे किस तरह के लेवल्स आप देख रहे हैं? हाँ, आगे हमारा जो क्लेम रेशियो रहा है वो इस बार बहुत कम रहा है। हमारा क्लेम रेशियो अप्रोक्सीमेटली 67.7% रहा है, जो कि काफी बहुत कम है। उसके 2 कारण हैं। पहली चीज तो हम जो अपना प्रयत्न कर रहे थे, अगर आपने हमारी परफॉर्मेंस ट्रैक करी हो तो पिछले 5-6 क्वार्टर से लगातार हमारा क्लेम रेशियो लगातार कम आ रहे हैं, कंबाइंड रेशियोज कम आ रहे हैं। ये उसी दिशा में एक और कदम था। लेकिन इस बार ये लॉकडाउन के चलते बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं चला, इस वजह से मोटर एक्सीडेंट्स कम हुए, तो उसका हमको करीब फायदा हुआ होगा 10-12% का। वो क्लेम रेशियोज कम आए तो हमारा ओवरऑल क्लेम रेशियो 68% रहा है। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट भी हमारे लिमिट में ही रहे, लेकिन कुछ जो हमको कुछ एक्सपेंसेस प्रोवाइड करने थे, खास करके पेंशन की लायबिलिटीज प्रोवाइड करनी थी, तो वो उन सब की वजह से इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे पेंशन की कीमत बढ़ गई है। एलआईसी ने अपने एन्युटी के कुछ रेट्स बढ़ाए हैं, इंटरेस्ट सॉफ्टन हो गए, उसकी वजह से हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन करने पड़े, तो उस वजह से एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट में बढ़ोतरी। वैसे हमारे एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट अमूमन 14 से 15% के बीच में चलते हैं। ओके, फेयर इनफ। सर, अगर हम बात करें रिटेल और कॉर्पोरेट हेल्थ प्रीमियम की, किस तरीके की कंट्रीब्यूशन देखा गया इन दोनों ही स्पेस में? हाँ, इससे हमने एज ए कंपनी हर एरिया में, हर लाइन ऑफ बिजनेस में तरक्की करी है, एक्सेप्ट मोटर में, क्योंकि नेचुरली आपको भी मालूम है कोई सेल्स हो नहीं रही थी, आगे बढ़ नहीं रहा था। जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे उनको भी एक तरीके का एक्सटेंशन दिया गया था कि साहब आप 1 महीने 2 महीने के बाद भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड रहा था। लेकिन बाकी सारे सेगमेंट्स, चाहे वो मरीन हल हो, एविएशन हो, मिसलेनियस हो, प्रॉपर्टी हो, इन सब में हमने काफी तरक्की करी, हमारी काफी अच्छी ग्रोथ रही। और ये जो एक अनफॉर्चुनेट पेंडेमिक आया है, उसकी वजह से जहां तक रिटेल हेल्थ की बात है, उसमें अवेयरनेस लोगों के बीच बढ़ी, तो वो रिटेल हेल्थ का भी बिजनेस हम लोग का बढ़ा है, खासा बढ़ा है, हेल्थ का बिजनेस बढ़ा है और हमारे सभी लाइंस ऑफ बिजनेस बढ़े हैं। बस मोटर को छोड़ करके हमने सब जगह अच्छा किया है। तो मोटर का क्या आउटलुक दिख रहा है? अब थोड़ी सी डिमांड जो हल्की सी वापस आ रही है, आगे आपको उम्मीद है वो टर्न अराउंड होगा और बेहतर होगा? क्या टाइमलाइंस उम्मीद कर रहे हैं कि मोटर इंश्योरेंस बिजनेस भी पिकअप करे? हाँ, मोटर इंश्योरेंस बिजनेस पिकअप करना चाहिए। पूरी दुनिया उम्मीद पे कायम है और हमारी तो पूरी दुनिया ही उम्मीद पे कायम है। तो मोटर, मुझको तो लगता है कि जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है उसमें तरक्की करेगा। लेकिन अल्टीमेटली हर चीज एक जो है जनरल इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन होता है। तो मेरे ख्याल, अगर मुझे उम्मीद है एंड आई प्रे फॉर इट कि जल्दी से जल्दी ये पेंडेमिक खत्म हो, सिचुएशन नॉर्मलसी की ओर बढ़ेगी, तो अपने आप ये वापस आएगा। लेकिन मोटर एज सच अभी मुझको लग रहा है 2-3 महीने तक तो मैं इसको बहुत तरक्की के रास्ते पे आता हुआ नहीं देख रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि शायद अक्टूबर से
कुछ इसमें अच्छा परिवर्तन होगा अच्छे के लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एक और क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ सॉफ्टन है, बट अक्टूबर के बाद शायद उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें बेहतर हो यहाँ पर। सर, IRDAI ने अगर हम देखें तो इंश्योरेंस को एक्शन लेने को कहा है अगेंस्ट हॉस्पिटल्स जो डिनाई कर रहे हैं कैशलेस फैसिलिटीज डिस्पाइट बीइंग द पार्ट ऑफ द नेटवर्क। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है हॉस्पिटल्स के साथ? हमारा इसका कोई खराब एक्सपीरियंस नहीं रहा है। हो सकता है कि हम लोग एडवांटेजेस पोजीशन में न्यू इंडिया के तौर पे इस वजह से रहे कि हमारे हॉस्पिटल से टाई अप बहुत पुराने हैं। तो देखिए, जो अनएथिकल किस्म के जो हॉस्पिटल होते हैं तो हो सकता है एक आध हो, लेकिन हमारा इनसे वास्ता नहीं पड़ता, हम लोग इनसे वाबस्ता नहीं रहते, क्योंकि हम लोग जो है लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। एक हमारे यहाँ विशेषतर एक एग्रीमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं PPN, प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। तो उसके होते हुए हम सारे हॉस्पिटल से जुड़े रहते हैं, जहां बहुत सारी जो डिफाइंड सर्जरीज हैं उनके ऑलरेडी रेट्स भी प्रिस्क्राइब्ड रहते हैं, तो उसका हमको एडवांटेज मिलता है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का हमको बहुत एडवांटेज मिलता है। तो हमारे पास जो कभी कभी ये न्यूज में सुनने को आता है कि हॉस्पिटल्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हमारा न्यू इंडिया का कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा। और हो सकता है एक आध जगह जहां पर रहा हो तो हमारी टीम वहां पर इतनी ज्यादा एक्टिव रहती है, तुरंत हॉस्पिटल के पास पहुंचती है और हॉस्पिटल भी तुरंत रेस्पॉन्ड करता है। हमने इसके लिए विशेषतः 2-3 ईमेल ID क्रिएट करी, कॉल सेंटर पे लोगों को रीच आउट किया। तो इसमें तो कंप्लेंट आती है, आदमी घबराता है जब किसी की बीमारी होती है तो, लेकिन जैसे ही वो हमको मेल करते हैं, एक कमिटेड मेल भी है, कमिटेड कॉल सेंटर भी है, हम लोग तुरंत रीच आउट करते हैं। तो न्यू इंडिया का जहां तक सवाल है, हमारा किसी भी हॉस्पिटल से बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हो सकता है इक्का दुक्का हॉस्पिटल कहीं एक आध तो हर जगह निकल ही जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। फेयर इनफ, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ही रहा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, कोरोना कवच जो आपने एक प्रोडक्ट निकाला उसका किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा? आई थिंक अफोर्डेबल प्रीमियम भी है, अभी रिवर्क करेंगे प्राइसेस क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं एक तो, और दूसरा किस तरीके के न्यू प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लाने की तैयारी कर रहे हैं? हमारे न्यू प्रोडक्ट्स की पहले तो जो आपके सवाल का आखिरी हिस्सा है उसको हम पहले ले लेते हैं। जो हमारा न्यू प्रोडक्ट, हमारे पास एक R&D डिपार्टमेंट जिसका काम ही यही है कि लोगों के मूड को भापना कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहते हैं और उस तरह के हम प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। इस साल भी हम 7-8 प्रोडक्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। जहां तक कोरोना कवच की बात है, ये एक अच्छी पॉलिसी बिक रही है, लेकिन आपने कहा कि रेट रिवीजन, हम अभी रेट रिवीजन नहीं करना चाहते, क्योंकि इस वक्त हम अपने इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के होने के नाते और सरकारी कंपनी के नाते अपना सोशल दायित्व समझते हैं कि किसी के कष्ट पे हम लोग को प्रॉस्पर नहीं करना है। देखिए, कोरोना कवच इसलिए निकाला गया क्योंकि ये आम आदमी के पास ये कवरेज पहुंच सके। हमारी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी उसमें ये डिसीज ऑलरेडी कवर्ड है। ऐसा नहीं है कि कोरोना की चीज कवर्ड नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसके दाम ज्यादा थे उसमें सारी चीजें कवर्ड, इसीलिए स्टैंड अलोन एक निकाला गया जिससे सिर्फ कोरोना कवर करता है। तो हमारा पर्पस न केवल ये है कि इंश्योरेंस अवेयरनेस बढ़े, लोग अपने आप को इंश्योरेंस से कवर करें, और एज ए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ये काम करें कि हम लोगों के पास रीच आउट करें और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट बनाएं जिसमें हमारा मुनाफा, हमारा मुद्दा रहे ही ना। तो हमारा अभी इसमें कोई रेट रिवीजन का कोई इरादा नहीं। ओके, तो रेट रिवीजन का कोई इरादा नहीं है और प्रोडक्ट्स भी आप लगातार देख रहे हैं और आगे लॉन्च करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर साय हमसे बात करने के लिए नंबर्स पर, मोर इम्पोर्टेंटली आगे किस तरीके की आउटलुक दिख रही है सेक्टर के लिए और कंपनी के लिए। तो ये थे न्यू इंडिया एश्योरेंस के CMD अतुल सहाय हमारे साथ